हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल प्यारे बच्चों? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। जैसा कि हम लोग अपनी श्रृंखला जो है इसको आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं, तो मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, आप लोग भी अपना कर्तव्य निभाइए और एक अच्छे से पढ़ाई का शेड्यूल बनाइए और एक अच्छे तरीके से पढ़ते जाइए। ठीक है? तो बेटा, अपन जो है कल अपनों ने स्टार्ट किया था क्या? अध्याय 2 का नाम क्या है? बहुपद। बहुपद में अपने बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी थी। आज जो है बेटा हम क्या है बहुपद में प्रश्नावली प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सी कर रहे हैं? प्रश्नावली 2.2। ठीक है? तो आप प्रश्नावली 2.2 के अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत अच्छी मेथड से आपको मैं समझाऊंगा और आप लोगों को समझ में भी आया। ठीक है? जैसा कि अपन आगे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है? प्रश्नावली 2.2। अब इसमें क्या लिखा है? निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। पहले तो अपने क्या निकालना है? निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना। निम्न बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना है। फिर हम लोगों को क्या करना है बेटा? शून्यांक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। हमें क्या करना है? शून्यांक को शून्यांक जो अपनों ने ज्ञात किए रहेंगे उसको अपन क्या सत्यता की जांच करना है। नहीं? ठीक है? तो अपन करते हैं क्वेश्चन, है ना? ज्यादा बात नहीं करना है बेटा, क्योंकि अपना सिलेबस बहुत बहुत जल्दी जल्दी अपना सिलेबस निकालते हुए चलना है। क्यों? क्योंकि सिलेबस अपना जल्दी कंप्लीट करना है। ठीक है? देखिए, हाँ, है ना? क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। अब सबसे पहले बेटा ये इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करेंगे जब भी अपने को शून्यांक निकल पाएंगे। ठीक है? तो गुणनखंड दो विधि से होते हैं। एक विधि जो एक मेथड है वो मेथड आप पढ़ते आ रहे होंगे, आपके टीचर सर टीचर आपको पढ़ाते आ रहे होंगे, लेकिन मैं जो है एक आसान मेथड से आपको मैं सिखाऊंगा। कौन सी आसान मेथड? आसान आसान ट्रिक। आसान तरीके से मैं सिखाऊंगा। क्या करना है बेटा? कुछ नहीं करना। देखिए मैं जैसा बता रहा हूँ ना वैसे वैसे आपको करते चलना है। ठीक है? क्या करना है? कुछ नहीं। देखिए सबसे पहले अपना क्या करना है? जो ये 8 है, 8 का एक्स स्क्वायर में इंटू करना है। 8 का एक्स स्क्वायर में इंटू करना है। तो 8 का एक्स स्क्वायर में करा कितना हो गया? 8x स्क्वायर। ठीक है? अब ये एक्स को यहीं छोड़ देना है और 8 को उठा लेना है। क्या करना है? एक्स को यहीं छोड़ देना है और 8 को उठा लेना है। 8 को अपने यहाँ उठा लिया। कहाँ उठा लिया? यहाँ पे रख लिया। ठीक है? 8 को यहाँ पे रखा, इसको अपन भाग में बांटेंगे, दो भाग में। देखिए टेबल बोल बोल के देखेंगे अपन कौन से कड़िया। ठीक है? सबसे पहले अपन एक का टेबल बोलेंगे। एक का टेबल 8 बार बोलेंगे, 8 आएगा। ठीक है? फिर क्या करेंगे? दो का टेबल इतने मतलब 8 बार बोलेंगे, मतलब 8 आना चाहिए। तो दो चुके 8, दो चुके 8। फिर तीन के में नहीं आएगा, फिर चार के में आएगा। चार दूने 8। अब अपने क्या करना है बेटा? कुछ नहीं करना है, इतना काम अपने को अलग करना है कोने में। अब अपने को क्या करना है? दो ब्रैकेट लगा लेना है। क्या कर लेना है बेटा? दो ब्रैकेट लगा लेना है। दो ब्रैकेट लगा दिए एज इट इज। अब क्या करना है? एक्स उतार लेना, दोनों ब्रैकेट में क्या कर लेना है? एक्स। अब कुछ नहीं करना है। अपने को क्या करना है? इस चीज का ध्यान रखना चाहिए अपनों ने। इस चीज को इसको जोड़ने मतलब जोड़ने घटाने पे इतना आना चाहिए। कितना आना चाहिए? जोड़ने और घटाने पे दो आना चाहिए। जोड़ने जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए बेटा? दो आना चाहिए। ठीक है? तो कैसे आएगा? देखिए दो लेंगे, दो और चार। अगर दो ले लिया काय का? माइनस के, और चार ले लिया प्लस के, तो प्लस के चार में से माइनस के दो जाएगा, कितने बचेंगे? दो। लेकिन काय का? माइनस वो प्लस का। अपने को काय का चाहिए बेटा? किस चीज का चाहिए? अपने को चिन्ह काय का होना चाहिए? चिन्ह होना चाहिए काय का बेटा? ये माइनस का। तो अपन क्या करेंगे? जो बड़ी संख्या है बेटा, बड़ी संख्या को अपन जो है माइनस में ले लेंगे, तो छोटी संख्या को बेटा अपन काय में ले लेंगे? प्लस में ले लेंगे। देखिए अपन इस संख्या को उठा लेते हैं। ठीक है? इसको उठा लेते हैं। ये चार को अपन यहां रख लेंगे और दो को यहां रख लेंगे। लेकिन बड़ी संख्या को मैंने क्या बोला? माइनस में। क्यों? अगर बड़ी संख्या माइनस में रहेगी, छोटी संख्या प्लस में रहेगी, तब जाके हम लोगों को माइनस का मिलेगा कोई भी संख्या। ठीक है? देखिए माइनस के यहां लिख लिया हम लोगों ने 4। ठीक है? और यहां लिख लिया प्लस के 2। ठीक है? कुछ भी नहीं करना है। अब क्या करना है? ब्रैकेट से बाहर निकालना है। एक्स माइनस के 4 ब्रैकेट से बाहर निकालने के लिए जीरो लगा देंगे। ठीक है? यहाँ भी क्या करेंगे? एक्स प्लस के 2 बराबर क्या लगा देंगे? जीरो लगा देंगे। अब क्या करेंगे बेटा? देखिए अब अपन जो करने जा रहे हैं, ये जो है माइनस के 4,
अपन बराबर के उधर ले जाएंगे, पक्षांतर का नियम बताया था मैंने, बराबर के उधर ले जाएंगे तो अपना जो है चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ काय का है माइनस का, तो माइनस का है तो इधर यहाँ काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। एक्स बराबर प्लस के 4, ये आ गया अपना एक। और ऐसे ही एज इट इज इसमें रहेगा, प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा। देखिए एक्स बराबर माइनस के 2। अब देखिए अपना ये क्या निकल गया, शून्यांक अपना निकाल लिए है। अब क्या करना है अपने को, शून्यांकों का शून्यांक जो निकालें, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच करना है। देखिए बेटा देखिए, इसको अपन मान लेंगे अल्फा, और ये क्या है बेटा बीटा, ये अल्फा है और ये बीटा है। आया समझ में? ये इतना क्वेश्चन अपना इतना सोल्व हो गया। अब क्या करेंगे अपन, अब कुछ नहीं करेंगे, जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसे ही करेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, देखो पढ़ो डबल से, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना है। तो शून्यांक अपने ज्ञात कर लिए, ठीक है। अब क्या करना है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। अब शून्यांकों और गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। देखिए वही आपने बना है ना, देखिए अब दूसरा कलर ले लेता हूं ताकि और समझ में आए आपको। देखिए क्या करेंगे अपन, अपन लिखेंगे, ये लिखना है बोर्ड में जब भी नंबर मिलेंगे। देखिए शून्यांकों का योगफल, क्या लिखना है बेटा, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या है बेटा, शून्यांकों का योगफल होता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। ये क्या होता है अपना, ये होता है सूत्र, याद रख लीजिए, शून्यांकों का योगफल का सूत्र होता है। अब क्या करेंगे, ये अपना देखिए, ये इसको अपन ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे और इसको सी मानेंगे। क्यों, इसलिए मानेंगे क्योंकि अपना एक सूत्र लगेगा ना यहाँ पे। देखिए अब क्या करेंगे, अब अपन अल्फा, अल्फा कितना था अपना बेटा, देखिए अच्छे से समझिए इसको, अल्फा कितना था 4 है ना, 4, और फिर क्या है प्लस का निशान लगाया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। बीटा कितना है बेटा, -2, ठीक है। अब बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब माइनस जो कंपनी का उसको तो एज इट इज लगा दिया, ठीक है। अब क्या है बी, बी है -2, बी में ये जो है ये बी है बेटा, ये जो है ये बी है, बी में कितना है -2, तो -2 लगा दिया, ठीक है बेटा। अब ए कितना है, ए देखो आप, एक्स स्क्वायर के गुणे में कोई भी नहीं है तो अपन क्या लिख देंगे 1। आया समझ में? अब देखिए बेटा 4 प्लस और माइनस कितना होगा, -2 बराबर माइनस के नहीं, माइनस के नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, माइनस का ये और माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा प्लस, तो प्लस के 2 बटे में 1, ठीक है। बटे में 1 रहेगा, उसका कोई महत्व नहीं है, तो अपन लिखो या मत लिखो, ठीक है। अब देखिए 4 में से -2 गए तो कितने बचेंगे बेटा, 2 बचेंगे, प्लस के 2 बराबर 2। ये तो क्या निकल गया अपना योगफल। अब क्या निकालेंगे बेटा अपन, गुणनफल। ये योगफल हो गया। अब आप ये उतार लो, फिर अपन योगफल वाला गुणनफल वाला देखेंगे। चलो यही बता देता हूं मैं ना, यही बता देता हूं, है ना। देखिए अब क्या लिखा था, शून्यांकों का योगफल, अपन अभी लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल हो गया। शून्यांक गुणनफल का सूत्र क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा कितना है बेटा, अल्फा है अपना यहीं से देखो 4, इंटू में कितना है बेटा, बीटा कितना है -2 लिख लिया, बराबर कर लिया। सी कितना है बेटा, सी है -8, -8, और ए कितना है बेटा 1, ए कितना है 1, ठीक है। अब देखिए 4 का इंटू 2 में करेंगे, कितना होगा, 4 दूनी 8, चिन्ह काय का है माइनस का, तो माइनस का लगा दिया, -8 बराबर में 8 के बटे में 1 है, तो बटे में 1 होने से कोई मतलब नहीं, उसको लिखो या मत लिखो। 8 ऐसा कैसा लिख लिया, माइनस के लिख लिया। तो देखियो बेटा ये अपनी क्या हो गई, जांच हो गई। क्या हो गई बेटा अपनी, ये जांच अपना ने यहाँ से स्टार्ट करी थी जांच, कहां से बेटा, यहाँ से, ये जांच। तो अपन क्या लिखेंगे, ये सत्य है,
क्या है सत्य, शून्यांकों के बीच में अपनों ने क्या कर लिया बेटा, जांच कर ली अपनों ने। तो देखिए जांच कैसे होती है, अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो ये भी सही है, यहाँ पे -8 है, यहाँ पे -8 है, ये भी सही है। अगर यहाँ पे माइनस का 8 यहाँ पे प्लस का 8 होता तो ये गलत होता, तो असत्य होता। तो ये सत्यता की जांच अपनों ने कर ली, तो ये क्या हुआ, सत्यापित हुआ। क्या हुआ बेटा, सत्यापित हुआ। तो इसको नोट कर लीजिए और अपन इसके आगे और दूसरा क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा आप लोग। कर लीजिए जल्दी, उतार लीजिए बेटा, जल्दी जल्दी उतार लीजिए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है बेटा, इस जो पहले वाला है वो भी आईएमपी क्वेश्चन है और ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। काय के लिए, एमपी बोर्ड के लिए। आईएमपी मतलब 11 स्टार लगा लो बेटा, ये आने वाला है। ठीक है, देखिए क्या करना है, सबसे पहले कुछ नहीं करना है अपनों को, जो है इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, अपनों को क्या करा था अपनों ने, इसका इसमें इंटू कर देना है। 1 का इंटू 4 होगा, कितना हुआ 4। अब ए स्क्वायर है, कैसे लगा दो, ठीक है। अब 4 को अपन जो है कोने में लिया इधर, ठीक है, कोने में लिया है, भाग में बांटेंगे, देखेंगे कौन से सही इसका मामला बैठेगा। 1 से दिया तो 4, समझ में आया। अब 2 से 2 दूनी 4, ठीक है, 3 से नहीं जाएगा तो मामला यहीं तक समाप्त हो चुका है। अब अपन देखेंगे कि इसको जोड़ने बीच की संख्या जो है ना, बीच वाला जो है उसको देखकर अपन इसका फैसला करेंगे कौन सी संख्या लेना है और कौन सी संख्या नहीं लेना है, इस वाले को ध्यान में रखना है। देखिए अब 2 और 2 4, मतलब 2 2 4 होंगे, लेकिन काय के लेना अपना माइनस के। तो बेटा माइनस का ऐसा होना चाहिए, माइनस का है, तो माइनस का आने के लिए अपना क्या करना पड़ेगा बेटा, दोनों संख्या जो दोनों 2 है, 2 और 2 दोनों को काय में लेना पड़ेगा बेटा, माइनस में लेना पड़ेगा। जैसे कि इसको भी अपन ले लेते हैं माइनस में और इसको भी ले लेते हैं माइनस में, इन दोनों संख्या को उठा लेते हैं। अब अपन जो है सबसे पहले जो है 2 ब्रैकेट लगाएंगे, ये मैंने बताया था, ठीक है, लगा लिया। ये 2 ब्रैकेट में क्या लगा देंगे, फिर एक से लिख देंगे। अभी अपने संख्या निकाल ली, संख्या कौन सी डिसाइड करना थी यहाँ पे बेटा, डिसाइड का मतलब कौन कंफर्म है, तो अपना कंफर्म में अपना उत्तर ये रहेगा कि कौन सी अपना संख्या लेना है। तो बेटा यहाँ भी माइनस के 2 लेना है और यहाँ भी माइनस के 2 लेना है। लेकिन सर वो वाला जो क्वेश्चन करवाया था वो तो आपने इजी था, वो करवा दिया, अब ये कैसे करेंगे। देखो बेटा बहुत अच्छी बात है, ये क्वेश्चन से आपको पूरा आपका जो भी है ना, जो भी कंफ्यूजन है सब दूर हो जाएगा। कैसे दूर हो जाएगा, वो दूर ऐसे होगा बेटा, तो देखिए यहाँ एक्स, जैसे कि एक्स स्क्वायर है, अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी होता तो उसके गुणे में अगर कुछ भी संख्या हो तो उसका क्या करेंगे, अगर गुणे में एक मतलब कुछ भी नहीं उसका मतलब 1 होता है तो उससे तो अपना कोई लेना देना है नहीं। लेकिन अगर इनटू में कुछ कोई सी भी संख्या आ गई है तो उसका क्या करना है, तो देखिए उसका अपन करेंगे कि जो है इसको बस अपन क्या कर लेंगे, बटे में ले लेंगे। दोनों जगह अपन क्या लगा लेंगे, दोनों जगह इसको बटे में उतार लेंगे, इसको काय में उतार लेंगे, बटे में उतार लेंगे, दोनों जगह साइन, दोनों जगह अपन बटे में उतार लिया। अब क्या करेंगे बेटा, पहले तो कट पिट कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 दूने 4। अब इसको लिख लेंगे एक्स माइनस के सॉरी 1/4 बराबर 0। फिर इधर कितना लिख लेंगे, एक्स माइनस के 1/2 बराबर 0। अब वापस वही करना है बेटा, पक्षांतर नियम मैंने आपको जो बताया था, मतलब प्लस का है बराबर को उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का है बराबर को उधर जाएगा काय का हो जाएगा प्लस का। देखिए एक्स बराबर करेंगे माइनस का काय का हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा 1/4, ठीक है। एक्स माइनस का बेटा काय का हो जाएगा प्लस का 1/2, सॉरी 1/2, 1/2 क्योंकि काट दिया था ना बेटा इसलिए 1/2, ठीक है। ये बेटा अपना हो गया अल्फा और ये हो गया बेटा क्या बीटा, ठीक है। अब वो के वही श्रृंखला रहेगी अपनी, कौन सी श्रृंखला मैंने बताया था आप लोगों को, इतना तो अपना निकल गया, क्या शून्यांक निकल गए। अब क्या निकालना है, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल, फिर दोनों की जांच करना है। तो अपन यहीं से जांच स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जांच क्या कर देते हैं, जांच शून्यांकों का योगफल, क्या शून्यांकों का योगफल, ठीक है। शून्यांकों का योगफल का सूत्र क्या है बेटा, अल्फा प्लस
बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। अब देखिए ये तो अपना ए हो गया और ये अपना बी हो गया और ये अपना सी हो गया, ठीक है। अल्फा क्या आया था अपना 1/2, बीटा क्या आया था अपना 1/2। क्या लिखेंगे अपन 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। बराबर का चिन्ह लगा, माइनस कंपनी का लगा दिया, माइनस कंपनी का। अब क्या है बेटा बी कितना अपना माइनस के 4, तो माइनस के 4 लिख दिया अपनों ब्रैकेट में, ठीक है। फिर बटे में ए कितना है बेटा अपना ए भी 4 है, ए भी कितना है 4 है, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना है। देखिए अच्छे समझिए, अपन इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 2 और 2 का, अगर या तो एलसीएम ले लो और एलसीएम नहीं भी लेना आता है आपको तो मैं क्या करवाऊंगा डायरेक्ट, देखो 2 का इंटू इसमें करा 2 1 में और 2 का इंटू 1 में करा कितना, देखिए 2 प्लस के 2 और नीचे 2 दूने 4, ठीक है। अब देखिए इधर माइनस माइनस प्लस कितना, देखिए माइनस और ये माइनस कितना हो गया, ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया बेटा प्लस, ये क्या हो गया प्लस के 4/4, ठीक है। अब इसको काट देंगे, 4 एकम 4 तो कितना आ गया बराबर का 1। अब 2 प्लस 2 कितना होगा बेटा 4/4, ये भी कट गया 1 तो कितना आएगा बेटा 1/1। ये क्या आ गया आपका शून्यांकों का योगफल आपका निकल चुका है। अब क्या करना है बेटा शून्यांकों का गुणनफल करना है। अब गुणनफल कैसे निकालेंगे वो भी आप देखिएगा, वही लिखेंगे अपन, इस चीज को अपन वही लिखेंगे। देखो इतना हो गया ना, इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। क्या करेंगे बेटा गुणनफल का सूत्र क्या है बेटा शून्यांकों का, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये काय का सूत्र है बेटा शून्यांकों का गुणनफल का। अल्फा कितना है बेटा, ये आया था अपना कितना है अल्फा 1/2, बीटा कितना है 1/2। क्या करेंगे 1/2 इंटू 1/2 बराबर सी कितना है बेटा, सी देखिए C1 है अपना, C1 है। और बेटा ए कितना है A4 है, A4 लिख दिया अपनों ने। अब क्या करेंगे, मैंने आपको सिखाया था भिन्न का जोड़ना, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुना करना, भिन्न का भाग करना। मैंने बेसिक मैथ पढ़ाई थी जब बताया था। देखिए बेसिक मैथ आपकी काम आती जाएगी, ये मैंने उस दिन भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ। बेसिक मैथ आपका साथ नहीं छोड़ेगी, बेसिक मैथ आपको काम आती जाएगी। जहां भी आप जाएंगे बेसिक मैथ का यूज करेंगे बेटा, है ना। देखिए क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का ऊपर इंटू कर देंगे, नीचे वाली संख्या नीचे इंटू कर देंगे। 1 का 1 में इंटू करा 1, 2 का 2 में इंटू करा 2 दूने 4, ठीक है। बराबर का चिन्ह लगाया, 1 का इंटू ये कितना है 1/4, इसका कुछ नहीं करना है। तो देखिए बेटा यहाँ भी बराबर है और यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4 और यहाँ 1 तो मतलब सत्यापित हुआ। अपनी जो जांच है सत्यापित हो गई। क्या हुआ बेटा सत्यापित हुआ। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन और बताता हूं मैं, दूसरा क्वेश्चन और मैं प्रैक्टिस के लिए तौर पे बता देता हूं। जल्दी नोट कर लीजिए बेटा, जल्दी कर लीजिए, है ना। कर लिया हुआ, चलिए आगे चलते हैं, अपन आगे चलते हैं। ये देखिए ये क्या बोल रहा है 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x²। सर ये तो गलत लग रहा है, क्वेश्चन ही गलत लिखा है। बेटा उसने गलत कोई क्वेश्चन नहीं लिखा है, उसने जो है उसका तरीका गलत है। तो उसने जो है आपको फंसाने के लिए कि बच्चे होते हैं 10th क्लास के छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उन लोगों को समझ में तो आएगा नहीं, तो अपन जो उन लोगों को कहीं पे भी हिलगा लें, ठीक है। तो आप लोगों को जो है उलझा लिया, उन लोगों ने आप लोगों को उलझा लिया, है ना। तो देखिए क्या करा, कुछ भी नहीं करना है, पहले इसको जमा लेंगे अपन। 6x² माइनस के 7 पहले ले लेंगे, 7x माइनस के 3, बस कुछ भी नहीं, एज इट इज वही करना है। 6 का मतलब 3 का इंटू 6 में करना है, 6 तिया 18 x², ठीक है। अब क्या x² को ऐसे कैसे छोड़ देंगे, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो 18 है इसको ले लेंगे अपन। क्या कर लेंगे 18 को ले लेंगे। 18 को लिया अपनों ने कहा, यहाँ पे कोने में चले, ठीक है। 18 को ले लिया है ना, तो 2 भाग में बांटेंगे, हाँ 1 का 18, ठीक है। फिर क्या करेंगे बेटा 2 से देंगे, 2 9 में 18, 2 9 में 18। फिर कितने से 3 से ले लेंगे,
तीन का टेबल इतनी बार बोलेगा 18 हो जाए। 3 को 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चुक 12, 3 पन 15, 3 छंग 18, 6 बार में ना। फिर 4 से, 4 को 4, 4 दूनी 16, नहीं 16, सॉरी 4 को 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चुक 16। तो इसमें बेटा 18 नहीं आएगा। ये मैंने टेबल इसलिए बोल के बताया है कि आप लोग कभी 4 से भी लेके आ जाते, ठीक है। 4 से नहीं आएगा, 5 से नहीं आएगा, फिर 6 से आएगा। 6 से ले लेंगे अपन, 6 को 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ठीक है। ये ले लिया अपना, पूरी निकल गई। अब क्या करेंगे अपन बेटा जो हर सवाल में करता है वो भी इसी क्वेश्चन में भी वही करेंगे। क्या करेंगे, बीच की जो संख्या है उसको याद रखना है। बीच में क्या है बेटा, बीच में जो भी है उसे याद रखना है। बीच में क्या है, माइनस के 7 कब आएंगे, देखिए अब यहाँ कौन सा मामला ऐसा फिट होगा जो माइनस के 7 आएंगे बेटा, अपन इसको लेंगे। देखिए अगर प्लस के 2 लेते हैं, देखिए प्लस के 9 लेते हैं और माइनस के 2 लेते हैं तो अपने माइनस के 7 नहीं आया। लेकिन अगर हम बड़ी संख्या माइनस में ले लें और छोटी संख्या प्लस में ले लें तो अपना मामला फिट हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। 2 ब्रैकेट लगा लिए, यही अपना मामला था ना, 2 ब्रैकेट लगा लिए, ठीक है। एक्स लगा दिए, दोनों जगह एक्स लगा दिया। अब क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या को कायम ले लेंगे माइनस में, माइनस के 9, और छोटी संख्या को कायम ले लेंगे बेटा, कायम ले लेंगे प्लस के 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए 6 इधर मतलब x स्क्वायर के इंटू में 6 है। अगर 1 होता तो कोई मतलब नहीं, लेकिन कुछ भी संख्या 1 से बड़ी है तो उसका मतलब है। देखिए इसको क्या करेंगे, इसको हम इसके बटे में ले आएंगे, किसके, इसके बटे में लिया 6, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ भी बटे में ले आएंगे, कितना आ गया 6। अब इसको पहले कट पिट कर देंगे, 3 को 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर यहाँ पे कितना करेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। क्या आ गया, x माइनस के 3/2। अब और इधर क्या आया, x प्लस के 1/3। अब बराबर के इधर 0 रख लेंगे, 0 रखने के बाद में अपन उधर पक्षांतर कर देंगे। देखिए x माइनस के 3/2 बराबर 0, x प्लस के 1/2 बराबर 0। क्या करेंगे, पक्षांतर का नियम लगा देंगे। अगर बराबर के ऊपर जाना है तो चिन्ह चेंज होगा अपना, जैसे कि चिन्ह यहाँ पे है माइनस का, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, x बराबर 3/2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस के 1/2। देखिए ये क्या हो गया, ये अल्फा हो गया बेटा, और ये क्या हो गया, बीटा हो गया बेटा, ठीक है। इतना अपना मामला सही हो गया, इतना अपना मामला क्लियर। क्या हो गया, क्लियर। अब क्या करेंगे बेटा, शून्यांकों का योगफल वाला सूत्र लगाएंगे, तो शून्यांकों का गुणनफल वाला सूत्र लगाएंगे, मतलब जांच करेंगे सत्यापित होगा या ना होगा। तो जांच करना, अपन क्या कर रहे हैं बेटा, जांच कर रहे हैं, ठीक है। देखिए योगफल वाले लगा देता हूं डायरेक्ट, ठीक है। योगफल आपको ये लिखना है वहां बोर्ड में, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल, ये जरूर लिखना है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। योगफल का सूत्र क्या लिखा है बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। अब आप इससे अपन यहाँ चलते हैं, यहाँ चलने के बाद इसको a कर लिया, इसको b कर लिया, इसको c कर लिया, ठीक है। अल्फा कितना आया था अपना, अल्फा आया था 3/2, ठीक है। प्लस लगा लिया, बीटा कितना आया 1/2, कितना आया 1/2, ठीक है। कुछ भी नहीं आया समझ में। अब क्या करना है बेटा, देखिए बराबर का चिन्ह लगाया, बराबर के इधर b है माइनस के, पहले तो कंपनी का लगा देंगे, माइनस चिन्ह लगा दिया। अब b कितना है बेटा, -3, b कितना है -7, ठीक है। अब a कितना है बेटा, a है 6, a है कितना 6। देखिए अब देखिए अच्छे से देखिए, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसका वही करके देखेंगे अपन। इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के भी 2 तरीके बताए थे मैंने, लेकिन जो आसान वाला तरीका है आपको उलझने की जरूरत नहीं है। या तो आप एलसीएम लेके 2 लिख लेंगे नीचे, पहले भाग देंगे फिर गुणा करेंगे, ठीक है। लेकिन अपन आसान करेंगे, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें। 2 का 3 में करा 2 तिया 6, प्लस के 2 का इंटू 1 में करा कितना हो गया 2, ठीक है। अब देखिए
तीन दून 6। हाँ अब देखिए बेटा, 2 एकम 2, देखिए अब बेटा 2 दूने 4, कितना 2 दूने 4, ठीक है। अब इधर कितना आ गया अपना माइनस माइनस प्लस, प्लस के 7/6, 7/6। देखिए अब 2 और 6 कितना होगा बेटा, 2 और 6 8, 8/4, और इधर कितना होगा बेटा 7/6। अब इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 तिया 6, 2 चुक 8, 4 मतलब 2 एकम 2 4, हाँ, और 2 दूने 4, तो कितना आ गया बेटा 4/2 बराबर 7/6। अब ये सत्यापित नहीं होगा, या तो यहीं तक रहने दो, आगे भी करके देखोगे तो अपन क्या यही लिखाएगा, सत्यापित नहीं होगा। देखिए ये आगे मैं करके बता देता हूँ, इतना कर लो, आगे मैं करके बता देता हूँ बेटा। देखिए क्या लिखना है, गुणनफल। क्या लिखना है बेटा, गुणनफल। गुणनफल का सूत्र क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा कितना है 3/2 इंटू 1/2, ठीक है, बराबर में C कितना है, C है -3 और A कितना है 6, ठीक है। ऊपर का ऊपर इंटू करा 3, नीचे का नीचे इंटू करा कितना 4, बराबर -3 मतलब 3 एकम 3, 3 दून 6, 1/2 माइनस के 1/2। देखिए ये भी सही नहीं है, मतलब सत्यापित नहीं है, मतलब सत्यापित नहीं है, नहीं है, ये लिखना है बेटा लास्ट में, ठीक है। एग्जामिनर को पता चलनी सही है गलत है, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये नोट कर लीजिए अच्छे से, जल्दी जल्दी नोट कर लिए बेटा, जल्दी जल्दी कर लिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन जो है योग शून्यांक निकालना, शून्यांकों का योगफल, गुणनफल, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे चलता हूं, जैसा कि अब आगे अपन जो भी क्वेश्चन है वो अपन करते हैं, ठीक है। और आगे के क्वेश्चन अपन दूसरे लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे। आज की कथा यहीं पे समाप्त करते हैं। और बेटा मेरा यही कहना है कि हमारे को जो है आप लोग भी सपोर्ट करिए, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप लोग जो है हमें शेयर करिए, और हमारा जो चैनल टॉपर्स स्टूडियो एजुकेशन, इसको आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और इंस्टाग्राम पे भी हमारा यही चैनल है टॉपर्स स्टूडियो, तो आप इसको ना फॉलो करिए, आप हमारा सपोर्ट करिए। आप जैसे सपोर्ट करेंगे हम वैसा वैसा आपके लिए मटेरियल लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद फ्रेंड।